Hello everyone, welcome to Study Companion. So today we are gonna learn how to solve pair of linear equation word problems which is fraction related. Okay, so fraction related word problems जो होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना, कैसे इक्वेशन फ्रेम करना, उसको हम लोग आज सीखेंगे विच इज़ वेरी वेरी सिंपल. बाकी सारे प्रॉब्लम्स से ये मैक्सिमम सेम तरह का ही रहता है बट इट इज़ मोर ईजियर सिंपलर देन अदर प्रॉब्लम्स. तो देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल. जैसे बाकी में पहले लेट करना होता है तो एक फ्रैक्शन में होता क्या है, एक फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर, है ना, एंड देन डिनोमिनेटर. कुछ शॉर्ट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था कि जब भी फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे तो हमें किसे लेट करना है, हमें लेट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. फिर बाकी जो कंडीशंस उसमें दिए होते हैं दैट वन वी हैव टू अप्लाई इन दैट इक्वेशन. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट हमने लेट किया, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, या ABC कुछ भी आप लेट करो. सो फ्रैक्शन, देयरफॉर जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, इट विल बी x बाई वाई, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होगा हमारा फ्रैक्शन. अब इस पे जो भी हम लोगों का कंडीशन दिया होता है विद इन द क्वेश्चन, इन द वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे. ऐड 1 टू द न्यूमरेटर करेगा तो +1 इन द न्यूमरेटर, दोनों में ऐड करना है +1 या -1 तो दोनों में, उस तरह हम लोग अप्लाई करेंगे. तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे इसे आपको यूज़ करना है. ओके, सो हियर इज़ एन एग्जांपल जिसमें कि इसी तरह का एक प्रॉब्लम हमें दिया गया है, जिसमें क्या पूछा है दैट इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. दैट मीन्स जो फ्रैक्शन है रिड्यूसेस टू 1 मीन्स इट बिकम्स 1. जब भी बोलेगा रिड्यूसेस टू और इट बिकम्स, वहाँ पे हमें इक्वल्स टू लगाना है. विल गो थ्रू इट. ओके, लेट्स वेट फॉर वेल. इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. फर्स्ट केस में वी हैव टू एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, बट इन द सेकेंड केस वी हैव टू एड 1 टू ओनली द डिनोमिनेटर. फिर पूछा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन. सो हियर लेट, पहले जैसा हमने यहाँ पे किया है माना उसी तरह से हम लोग लेट करेंगे. लेट द फ्रैक्शन इज x बाई वाई, है ना. तो न्यूमरेटर कौन सा हुआ x एंड डिनोमिनेटर हुआ y. तो यहाँ पे जहाँ पे न्यूमरेटर पे ऐड करना है उसे हम लोग ऊपर ऐड करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator. Add +1, subtract -1. Then the fraction reduces to 1. तो क्या होता है, ये जो फ्रैक्शन है जो कि 1 बन जाता है, जहाँ पे reduces to और becomes बोला जाता है वहाँ पे आपको equals to पुट करना है. अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहीं पे. सो इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मीन्स 1. So x plus 1 equals to y minus 1 into 1 is y minus 1. So it becomes x, take y to the left hand side, x minus y, and -1 comes this side, it becomes -1. So -1 it becomes -2. So here comes the first equation. अब second condition में क्या बोला गया है, if we only add 1 to the denominator, that means the numerator will be the same. We have to only add 1 to the denominator. Then what happens, then it becomes half. What happens, it becomes half. So it becomes means equals to, and we will get half. Now cross multiply it, 2x plus y plus 1, 2x minus y equals to 1. Now we have to take these two, equation number 1 and equation number 2, and then solve using any method and then find the value of x by y. Okay, so if we solve it, if you go through this, go through any method, कोई भी method ले लो आप, elimination या substitution लेके हम अगर solve करेंगे तो हमें इस equation से मिलेगा x equals to, we will get x equals to, we get here 3 and
y इक्वल्स टू वी गेट 5. आप खुद सॉल्व करना, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही बिकॉज यू नो इट ऑलरेडी द प्रोसेस. सो x इज 3, y इज 5. सो द फ्रैक्शन इज x by y विच इज 3/5 is the required fraction. So this way we have to do it. तो इस फाइनल स्टेज तक पहुंच के ही आपको आंसर दिखाना है. ओके, डोंट ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड लीव इट हियर. आपको फ्रैक्शन कौन सा फॉर्म हुआ दैट वन ऑल्सो यू हैव टू शो. ओके, सो ये तो था एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही सिंपल है. जैसे ही हम लोगों को फ्रैक्शन वाला या नंबर दिखेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कोई सम दिखेगा, वी विल ऑलवेज लेट द न्यूमरेटर इज x, denominator is y, so the fraction became x by y, and then apply the conditions जो भी उसमें दिए हैं. फर्स्ट बोला है add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, so it became x plus 1, y minus 1, and then when we do it the fraction reduces to 1. So here we got first equation. Second case, it is said that only 1 will be added to the denominator, the numerator will be the same, that is x only. X by y plus 1 equals 2, then the fraction becomes half, that is 1 by 2. So then cross multiply, make it a simpler equation, simple version of this equation, and then solve these two equations to find the value of x and y, then write it in as the numerator and denominator. Okay, be careful कि आपको x का वैल्यू ही ऊपर लिखना, y का वैल्यू नीचे लिखना डिनोमिनेटर में. So then this is the required fraction. अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, ओके, आई होप यू गॉट दिस इजीली, इट इज़ वेरी सिंपल. इसी तरह का एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बोला गया है a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from its numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. We have to find the fraction. So same here, let numerator is x, denominator is y, therefore fraction is numerator by denominator, which is x by y. Now first condition, fraction becomes, see becomes बोला है, that means here you will put 1/3. When it becomes 1/3, कब? When 1 is subtracted from its numerator. बस x minus 1 by y, then it becomes 1/3. Second case, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Second case, x will be untouched, 8 is added to the denominator, then it becomes 1/4. So a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from its numerator and the denominator remains unchanged. Second case, if the and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, okay, and the numerator remains unchanged in second case. So अब इन दो इक्वेशन को हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. देखते हैं कैसे करना है. 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, सिंपल. 3x minus 1 equals to y. From here we get 4x minus y equals to 8. So let's solve it. 4x minus y equals to 8. So okay. So यहाँ पे भी हमें y को वापस लाना है इधर. So we get here 3x minus y equals to 1, and here we get 4x minus y equals to 8. So subtracting means we are changing the sign. Minus plus है minus, minus है plus, plus है minus. We chose y to eliminate because हमें यहाँ पे किसी को multiply करना नहीं पड़ रहा, ये simple में है. So y cancelled out, minus 4x plus 3x. How much we get? Minus x, and here we get plus minus minus, minus 7. Minus minus cancelled, so x is 7. Now if we put the value of 7 in the first equation, how much we get? 3 into 7 minus 1.
Okay, I'm doing it here. Okay, so here what we get, x equal to 7. So putting x equal to 7 in equation 1, how much we get? 3x minus 1 equals to y. So 3 into 7 minus 1 equals to y. 21 minus 1 equals to 20. That is y equals to, we got 20. So the fraction is, therefore 7 upon 20 is the required fraction. So this much simple. तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शन में. वी कैन सॉल्व इट इजीली. ओके, क्या लेट करना है वो आप समझ गए, एंड हाउ टू पुट द कंडीशन एंड हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस. यू गॉट दिस. नाउ इट्स वेरी सिंपल. Minimum 3 to 4 marks you get in a single question in such type of problems. Okay, so I hope you are enjoying these videos, you are learning a lot and you are helping yourself, because self learning is the most important thing. बाकी कोई भी आपको सिखा ले, but if you don't keep the practice of self learning, then it's very hard. Okay, so keep going, keep learning, and thank you for watching.